आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये वीडियो यमुनानगर का है, जिसमें एक महिला ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि उसके घर में घुसकर उसी पर हमला करने वाला सिरफिरा भी हार कर भाग खड़ा हुआ। इससे पहले कि पूरी घटना को विस्तार से बताएं, ये जान लेना जरूरी है कि घुसपैठिए ने हमला करने से पहले किस तरह से रेकी की और फिर घर में घुसकर महिला पर हमला किया। तो महिला के बयान के मुताबिक दिन में जब घर के सभी लोग काम पर चले गए तो उनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब वो बाहर आई तो देखा कि एक शख्स दरवाजे पर खड़ा है और पीने का पानी मांग रहा है। महिला ने पानी दे दिया और वो पानी पीकर तब तो चला गया, लेकिन फिर दोबारा डोरबेल बजी। महिला फिर आई। इस बार उसी शख्स ने पीने के लिए ठंडा पानी मांगा। महिला को उस समय शक नहीं हुआ। सर अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा वो है कौन कौन नहीं। अब पहली बार यहाँ पर देखा गया जी। वो इधर इस साइड से आया जी और आके यहाँ से एक बार उन्होंने अंदर पानी मांगा मैडम से। पानी मांगने के बाद वो दोबारा फिर आया, बोले जी ठंडा पानी दो, साहब है हमारे, इधर इशारा करके बोले साथ वाले को। तो मैडम ने फिर ठंडा पानी दिया दोबारा उनको। उसके बाद वो 20 मिनट तक इधर घूमते रहा साथ में। 20 मिनट के बाद उसने क्या किया, देखे इधर उधर भाई कोई नहीं है। वो पीछे से आया, पिछली दीवार से बैक वाली से अंदर कूदा। अंदर कूदने के बाद उसने एक पहले दरवाजा जो कि लॉक था उसके बाद दूसरे दरवाजे से उसने अंदर एंट्री की। एंट्री करने के बाद उन्होंने देखा कि मैडम थी, मैडम के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, काटने लग गया उससे 25-30 वार करे उसके ऊपर, जिससे वो मैडम भी नीचे गिर गई। उसके बाद उसने ये मेन डोर जो है इसको बंद करने की कोशिश करी। मैडम इतनी देर में अंदर रूम की तरफ भाग गई। मैडम ने रूम बंद कराया, वो डर गया भाई लॉक हो गया अंदर से रूम, वो इधर को भाग गया। मैडम पीछे से दीवार से कूद के नीचे गिर गई, तो वो चोर इससे मेन दरवाजे से निकल के बाहर भाग गया। आरोपी 2 बार पानी लेने के बहाने घर के दरवाजे तक आया। दोनों बार एक ही महिला दरवाजे पर आई। शायद उसे पता चल गया था कि पति अंकुश पहले ही बाहर चला गया है और अब घर में उसके अलावा कोई नहीं है। इसी दौरान आरोपी ने मौका देखा और घर की पीछे की दीवार फांदकर एंट्री कर गया। एंट्री करने के बाद उसने पहला दरवाजा खोला। बहुत जल्दबाजी में था। दरवाजे में कई बार धक्का मारा लेकिन वो नहीं खुला। उसे ये पता था कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसलिए मुंह पर कपड़ा बांधकर एंट्री की। दूसरा दरवाजा खोला तो सामने अंकुश की पत्नी काम कर रही थी। उसने आव देखा न ताव सीधा उसकी तरफ बढ़ा और चाकू से हमला करने लगा। एक के बाद एक कई वार करता रहा। बचाव में अंकुश की पत्नी ने उसे पूरी टक्कर दी और धक्का मुक्की करती रही। वो जी मेरे पास मेरे पड़ोसी का फोन आया था जी, भैया ऐसे करके वारदात हो गया आपके घर। तो यहाँ आए जी हम, फिर मैं अपनी मिसेज को हॉस्पिटल में लेकर गया, गाबा हॉस्पिटल में। उसके बाद पुलिस को भाई साहब ने, बड़े भाई साहब ने फ़ोन कर दिया, तो पुलिस बहुत आगे दिया। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोले अभी खतरे से बाहर है, अभी ठीक है, अभी पहले से आराम है। अब वो थोड़ा गुंठे में जो है ना सर्जरी चल रही, थोड़ा नस कटी हुई है, उसके लिए ऑपरेशन हो रहा छोटा सा। उस सुबह मेरे साथ यहाँ से गए थे, जब बैंक गए थे। उसके बाद वो दोबारा हम यहाँ 9:45 बजे ना 10:15 बजे करीब यहाँ आए। उसके 15-20 मिनट बाद वो लड़का आया, या तो उसकी मेरे पर निगरानी होगी पहले भैया, वो चले गए यहाँ से। उसके बाद में पीछे से आए और 2 बार पानी मांगने के बाद पीछे से वारदात की। जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख पा रहे हैं, कैसे आरोपी जालिम की तरह महिला पर चाकू से हमला करता रहा, लेकिन अंकुश की पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी और बराबर उसके सामने टिकी रही। वो इतनी घायल हो चुकी थी कि फर्श पर खून ही खून फैल रहा था। वो नीचे गिर गई, लेकिन उसने आरोपी को छोड़ा नहीं, उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। घुसपैठिए को लगने लगा कि अब पीड़िता उस पर भारी पड़ रही है, लिहाजा उसने जान बचाने के सभी रास्ते बंद कर दिए, गेट की कुंडी लगा दी और फिर हमला करने के लिए भागा। लेकिन तब तक अंकुश की पत्नी को मौका मिल गया और वो मदद के लिए 15 फीट ऊंचाई दीवार फांदकर पड़ोसियों के पास चली गई। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जी, लहूलुहान हुई पड़ी थी। वो चिल्ला रही थी, अंकल जी मेरे को बचा लो, अंकल जी मेरे को बचा लो। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सहारा दिया, बिठाया। मैं भी खून में लथपथ हो गया। फिर मैंने अपने घरवाली को बुलाया, बेटे की मिसेज है उनको बुलाया। उन्होंने उसको उठाया, बिठा के चेयर पे बिठाया, पानी पुनी पिलाया। उसके बाद फिर मैंने वो उनके हस्बैंड को टेलीफोन किया, तो 15-20 मिनट इस चक्कर में लग गया आने जाने में। फिर हम इसको बाद हॉस्पिटल ले गए। यहाँ कोई आवाज़ आती नहीं सर, लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। वो तो वहाँ से कूद गए, ये नहीं पता चला बेचारी कितनी वहाँ से कूदी, उठी और कैसे यहाँ हमारे आगे पड़ गई। क्योंकि शाम को हम यहीं बैठते हैं, थड़ी पे कुर्सी करसे बैठते रहते हैं, आपसे बातें चिता करते रहते हैं। हाँ, अगर वो हिम्मत से काम ना लेती तो शायद उसका काम तमाम कर जाता है। वो बहुत ही स्ट्रगल कराया उसने। आरोपी ने जब देखा कि शिकार उसके चंगुल से निकल गया है और अब उसकी पोल खुलने वाली है, तो वो उल्टे पांव लौट आया और जो दरवाजा उसने महिला को भगाने से रोकने के लिए बंद किया था, उसी को खोलकर भागने लगा और घर के मेन दरवाजे से होते हुए भाग खड़ा हुआ।
इतने में महिला भी गिरती पड़ती अपने पड़ोसियों के पास पहुंची और पूरा हाल बता पाते इससे पहले ही बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद उसके पड़ोसियों ने तुरंत अंकुश को फोन किया और फिर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस टाइम घर पे अकेली थी तो लगभग 11:20 के दिन में कोई व्यक्ति आया, उसने सामने के दरवाजे से डोरबेल बजा के उनसे पानी मांगा, तो उन्होंने इसको पानी दे दिया और उसके लगभग 20 मिनट के बाद वही व्यक्ति पीछे से, जो इनका पीछे का कॉरिडोर एरिया है, उसमें दीवार से जंप करके अंदर आया है और उसने अंदर घुस के और इनके ऊपर कोई धारदार हथियार से हमला कर दिया। इन्होंने बचाव की कोशिश की और फिर उस व्यक्ति ने जो सामने घर का मेन दरवाज़ा है वो बंद किया, तो इतने में वो महिला दोबारा पीछे की तरफ निकल के और दीवार से कूद के उन्होंने अपना बचाव किया। तो ये घटना जैसे ही हमें पता चला तो पुलिस की टीम मौके पे आई है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हम अपराधी को पकड़ पाएँ। देखिए, अभी ऐसा नहीं लग रहा है प्राइमा फेसाइली, जैसा आप बता रहे हो कि चोरी की मंशा, तो उसने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया घर में कोई चीज़ उठाने का। ना ही जो महिला है जिसको हमला किया उनको ऐसा कुछ कहा कि कोई चाबी दे दो या कोई वैल्यूएबल कोई उसने ऐसी उनसे मांग नहीं की। तो वो एंगल, हालांकि उसको मैं रूल आउट अभी नहीं करता, बट प्राइमा फेसाइली ऐसा नहीं लग रहा। 307 में हमने एक केस रजिस्टर किया है। अंकुश की पत्नी खून से लथपथ थी, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में अंकुश भी अपने पोल्ट्री फार्म से घर लौट आया। इतने में पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस घर में घटना से जुड़े सबूत जुटाने में लग गई। बहरहाल अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आरोपी महिला की जान लेने आया था या फिर घर में लूट के इरादे से घुसा था। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली जरूर है कि अंकुश सुबह घर से निकलने से पहले अपनी पत्नी के साथ बैंक गया था। हो सकता है आरोपी को घर में नकदी होने की जानकारी मिली हो। बहरहाल आरोपी कौन था और किस मकसद से आया था, इसका पता तो पुलिस की जांच के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान कर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यमुनानगर से सुमित, पंजाब केसरी टीवी।